नमस्कार। कानून और स्त्री सुरक्षा पर हमारी इस परिचर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैली पथेजा आपके साथ। स्त्री सुरक्षा का ढोल पीटा जा रहा है, वो भी इतनी जोर से कि कान के पर्दे तक हिल रहे हैं। स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर में, दफ्तर में, रास्ते में, बस में, मेट्रो में, रेलगाड़ी में, हवाई जहाज में, हर जगह स्त्री की अस्मिता को खतरा है। अब सवाल उठता है कि स्त्री को खतरा किससे है? पहला जवाब आता है पुरुषों से। कोई ये नहीं कहता अपराधियों से। बलात्कार करने वाला अपराधी चोरी, डकैती, हत्या भी करता है या कर सकता है क्योंकि वो अपराधी है, और अपराधी कोई भी हो सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों। घर में स्त्रियां असुरक्षित हैं क्योंकि वहां उन्हें असुरक्षित करता है पति, ससुर, सास, ननंद, ननंदों के पति, और कानून इन लोगों को 498 और डीवी एक्ट के तहत कड़ी सजा देता है और जेल में भी डालता है। बात बदल जाती है जब 498 कानून लगाने वाली पत्नी सास या ननंद होती है, और जैसा कि अभी निशा शर्मा प्रकरण में भी हुआ है। इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी स्त्री सुरक्षा के कुछ पहलुओं पर बातें करेंगे। कानून स्त्री को घर क्या विस्तार तक सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन परिणाम में स्त्री ही प्रताड़ित होती है, सजा पाती है। दूसरी बात, जब कानून अंधों की तरह व्यवहार करता है तो उसका भारी मात्रा में दुरुपयोग भी होता है, और जिससे फिर पुरुषों के साथ महिलाओं ही प्रताड़ित होती रहती हैं। ये हम लगातार जो है ये सारी चीजें देखते रहते हैं, और इन्हीं सब मुद्दों के साथ हमारे पास चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे स्टूडियो में फॉरगेटन वुमेन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन ज्योति जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और ज्योति जी से चर्चा तो हम लगातार करते रहेंगे, और इससे पहले हम अपने सभी दर्शकों को बता दें कि वो भी फोन लाइन के जरिए हमारे से सीधा जुड़ सकते हैं। आप दर्शकों से हमारा ये सवाल है कि महिलाओं के लिए बने कानून से क्या महिलाएं सशक्त हो रही हैं या कानून के जाल में उलझ रही हैं? हमारा फोन नंबर है 01204777-917, 01204777-918। तो ये दोनों फोन नंबर्स हैं। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। तो जो महिलाओं के लिए कानून बन रहे हैं, क्या महिलाएं सशक्त हो रही हैं या कानून के जाल में लगातार उलझती जा रही हैं? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जब स्त्री सुरक्षा की बात की जाती है तो उसका मतलब क्या होता है? स्त्री सुरक्षा की जब बात की जाती है तो उसका अर्थ होता है केवल पत्नी की सुरक्षा, मेरे हिसाब से। क्योंकि जब एक पत्नी को कोई कष्ट होता है तब उसके पास कानून है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब एक माँ को कष्ट होता है या एक बहन को कष्ट होता है तो उसके पास कोई कानून नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। यदि आज मैं कहना चाहूँ कि मेरी भाभी ने मुझे परेशान किया और मैं उनके खिलाफ एक केस करना चाहती हूँ तो मैं केस नहीं कर सकती। अगर मैं अपने पति के खिलाफ जाना चाहूँ तो मेरे लिए पर्याप्त कानून है, बल्कि मैं उनका आसानी से दुरुपयोग भी कर सकती हूँ। तो स्त्री सुरक्षा के नाम पर केवल पत्नी को सुरक्षा दी जा रही है, सास को नहीं दी जा रही है, ना ही ननद को दी जा रही है। और कभी भी आप इन कानूनों का दुरुपयोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि स्त्री सुरक्षा के नाम पे सिर्फ पत्नी को सुरक्षा दी जाती है, बाकी जो लॉज हैं वो और किसी के लिए नहीं है। अगर घर में बात की जाए तो निशा शर्मा प्रकरण की अगर बात की जाए तो क्या था वो पूरा? निशा शर्मा ने उस वक्त भी उनके ऊपर केस चलना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कानून में दहेज लेना और देना दोनों अपराध होता है। और उस वक्त उनके पिताजी ने चिल्ला चिल्ला के ये बात कही थी कि हम कथित तौर पर ये कहा था कि 12 लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए बाकी सामान उन्होंने सब गिनवाया था कि हमने ये दिया। उस वक्त भी उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, तब एक अच्छा उदाहरण हमारे सामने आता कि हाँ, दहेज देने वाला भी अपराधी होता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी एक शिकायत पर श्री मुनीश दलाल, उनकी माँ और उनकी चाची जेल चले गए। 9 साल तक उन लोगों ने केस लड़ा और उसके बाद वो लोग बाइज्जत बरी हो गए इस केस से। जी, आज आप देखेंगे उसकी भाभी ने खुद उसके ऊपर केस किया है, जो कि एक, मैं मानती हूँ, एक विशियस सर्कल है जो कि आपके ऊपर आएगा ही आएगा। जी बिल्कुल। ये कर्म है, जो आप कहते हैं कर्म का फल, ये विशियस सर्कल होता है। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप एक दिन काटते हैं। और ये चेतावनी है उन फेमिनिस्ट और उन स्त्रियों के लिए जो ये सोचती हैं कि हम दुरुपयोग करके बच जाएंगे। आपके घर में भाई है,
आपके घर में पिता है, आपके घर में मामा है, आपके घर में चाचा है, जी। सभी पुरुष सदस्य हैं, ये लौट कर आपके ऊपर आएगा एक। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि जैसा आप करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। और अब हमारे साथ मुनीश दयाल जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, जिनकी अभी आप बात कर रही थी और जिनको कहा जा सकता है कि 498 का शिकार हुए हैं ये। तो आपसे ही जानना चाहेंगे मुनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो पल्स एनसीआर में। क्या आपको लगता है कि स्त्री सुरक्षा और जो बात अगर की जाती है स्त्री शक्ति के जो कानून है उनका दुरुपयोग कर रही है लगातार स्त्रियां? अब मुझे नहीं लगता कि मुझसे बड़ा एग्जाम्पल पूरे भारतवर्ष में कोई होगा। ना शादी करी, ना दहेज मिला, फिर भी 9 साल तक इतनी हरासमेंट जो झेली है वो कौन झेल सकता है? आई डोंट थिंक सो। मेरे से बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं है। मेरी गवर्नमेंट जॉब, मेरे नाम पे बुक्स में लेसन छपना, हरासमेंट की लिमिट से भी बाहर है ये चीज शायद। तो मुनीश जी आपसे ये एक और चीज जानना चाहूंगी कि अब ये कहा जा सकता है जैसे कि आपने कहा कि ना शादी हुई ना कुछ हुआ, उसके बावजूद आपको इतने सालों तक ये सब कुछ झेलना पड़ा, तो ये कहा जा सकता है कि हमारे कानून ऐसे हैं कि महिला की एक शिकायत करने पर जैसे कि घर में पिज्जा डिलीवर हो जाता है उसी तरह कानून जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। महिला ने शिकायत करी तो पूरी फैमिली को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मेरी बुआ उस टाइम पे शी वॉज 65, मेरी मदर रिटायर हुई थी। 10 साल तक उन्होंने मेरे साथ हर महीने में 4 बारी, एवरी वीक इन 9 years हम लोग कोर्ट गए हैं नोएडा, जो मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 2 ओल्ड एजेड लेडीज थी मेरे साथ, उन्होंने कितना सफर करा होगा। जी, तो आपके साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि आपके घर वालों ने भी खूब सहा उन सारी चीजों को। और हमारे कानून कुछ ऐसे हैं कि जो स्त्री सुरक्षा के नाम पर जैसे कहा जा सकता है कि आपने कहा कि उन्होंने एक कंप्लेंट की और सिर्फ वो कंप्लेंट जो आपके अगेंस्ट नहीं हुई, आपके सारे घर वालों के अगेंस्ट हो गई। बिल्कुल, सारे घर वालों के अगेंस्ट ही हुई। मेरी बुआ जी थी, मेरी मम्मा थी एंड मैं था। उस कंप्लेंट के उस पे मोटिव पे जो हमारा डिसीजन भी हुआ है, इट वॉज ऑल सेंट दैट वो सारा फ्रॉड था। कोई भी उसका नतीजा नहीं निकला है। सारा प्लान किया हुआ सीन हमारे साथ रचा गया था। अब आज जब निशा की खबर पेपरों में आ रही है तो बस जैसी करनी वैसी भरनी। जी मुनीश जी, अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि स्त्री सुरक्षा के लिए किस तरह के कानून आप चाहते हैं कि ऐसे होने चाहिए? मैम, इसके लिए मैं कोई टिप्पणी पेश नहीं कर सकता हूँ बिकॉज मैं लॉयर नहीं हूँ। इसके लिए मेरे लॉयर हैं मिस्टर नरेश गुप्ता नोएडा कोर्ट में। आई कैन गिव यू हिज नंबर। ही इज द बेस्ट पर्सन टू डील इन दीज ऑल लीगैलिटीज। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ पर हम इनसे बात लगातार करते रहेंगे और आपसे भी लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है, जुड़ रही है हमारे साथ।